Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। आज हम श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद चतुर्दश अध्याय श्लोक नंबर 17 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम आदर्श पारिवारिक जीवन। नहीं अग्निमुखो तोयं वै भगवान् सर्वयज्ञभुक् इज्जेत हविषा राजन् यथा विप्रमुखे हुतै। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारी यज्ञ आहुतियों के भोक्ता हैं। यद्यपि वे अग्नि में डाली गई आहुतियाँ खाते हैं, फिर भी हे राजन, जब उन्हें अन्न तथा घी से बना व्यंजन योग्य ब्राह्मणों के मुख के माध्यम से अर्पित किया जाता है तो वे और भी प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकयम कर्म बंधना। सभी कर्म यज्ञ के लिए किए जाने चाहिए और यज्ञ कृष्ण को तुष्ट करने के निमित्त होना चाहिए। भगवत गीता में अन्यत्र भी कहा गया है कि भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। वे परमेश्वर हैं और प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं। यद्यपि यज्ञ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, किंतु जब अन्न तथा घी को अग्नि में न डालकर प्रसाद के रूप में सर्वप्रथम ब्राह्मणों को और बाद में अन्यों को वितरित किया जाता है तो वे अधिक प्रसन्न होते हैं। इस विधि से कृष्ण अन्य किसी विधि की तुलना में अधिक प्रसन्न होते हैं। आज के समय में तो अग्नि तथा घी की आहुति डालकर यज्ञ करने की बहुत कम संभावना रह गई है। विशेष रूप से भारत में तो घी न होने के बराबर है। प्रत्येक वस्तु जो घी से तैयार होनी चाहिए अब एक प्रकार के तेल से बनाई जाती है, रिफाइंड ऑयल। किंतु यज्ञ अग्नि में तेल डालने की संस्कृति कभी नहीं की जाती। किंतु यज्ञ अग्नि में तेल डालने की संस्कृति कभी नहीं की जाती। कलयुग में अन्न तथा घी की उपलब्ध मात्रा धीरे धीरे घट रही है और लोग चिंतित हैं कि इनकी प्रचुर मात्रा उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थितियों में शास्त्रों का आदेश है, यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधस। इस युग में बुद्धिमान लोग संकीर्तन आंदोलन द्वारा यज्ञ संपन्न करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि संकीर्तन आंदोलन से जुड़ जाए और अपने ज्ञान तथा धन की आहुति इस आंदोलन की अग्नि में डालें। हम अपने संकीर्तन आंदोलन या हरे कृष्ण आंदोलन में
अर्चा विग्रह पर भव्य प्रसाद चढ़ाते हैं और बाद में उस प्रसाद को ब्राह्मणों, वैष्णवों एवं सामान्य लोगों में वितरित करते हैं। कृष्ण का प्रसाद ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दिया जाता है और ब्राह्मणों एवं वैष्णवों का प्रसाद जनता को। इस प्रकार यज्ञ जिसमें हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया जाता है और प्रसाद वितरण होता है, यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की सर्वाधिक पूर्ण तथा प्रामाणिक विधि है। तो श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में श्री नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर को किस प्रकार भगवान को प्रसन्न किया जाता है उसका उपाय बता रहे हैं। जिस प्रकार भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्तारं यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम श्रुतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। कि व्यक्ति जीवन में तभी शांति को प्राप्त हो सकता है जब ये जान लेता है कि भक्तारं यज्ञ तपसं सर्वलोक महेश्वरम, कि भगवान श्री कृष्ण सारे यज्ञ और तपस्याओं के भोक्ता हैं। अर्थात सारा यज्ञ और तपस्या का आचरण भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये सारे जीवों के मंगलाकांक्षी बंधु हैं। सारे जीवों की मंगल कामना करते हैं, इसलिए सारे जीवों का कर्तव्य है कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करें। किस प्रकार? यज्ञ और तपस्या के द्वारा। किंतु जिस प्रकार श्री प्रभुपाद जी बताते हैं और हम लोग अनुभव भी करते हैं कि यद्यपि भगवान यज्ञ के भोक्ता हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये दो मुखों से भोजन करते हैं। एक तो अग्नि के मुख से, अर्थात यज्ञ अग्नि में जब आहुति दी जाती है, घृताहुति, घृत की आहुति दी जाती है, तो यज्ञ अग्नि के मुख से भगवान भोजन करते हैं, इसलिए उनको अग्निमुख कहा गया। भगवान का अन्य नाम अग्निमुख है। अग्नि के मुख से वो भोजन करते हैं जब यज्ञ अग्नि में आहुति दी जाती है। और दूसरा मुख भगवान का है ब्राह्मण या वैष्णव। जो वास्तविक ब्राह्मण है वो वैष्णव है, भगवान विष्णु के भक्त हैं। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ये पर्याप्त नहीं है ब्राह्मण बनने के लिए। जब तक व्यक्ति भगवान कृष्ण या विष्णु का भक्त नहीं बनता, ब्राह्मण कुल में जन्म होकर जब तक विष्णु या कृष्ण का भक्त नहीं होता है, तब वो वास्तविक ब्राह्मण पदवच नहीं, चाहे वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न क्यों ना हो। अधिकतर देखा जाता है कि ब्राह्मण लोग या तो शिव जी के भक्त होते हैं, कोई दुर्गा के भक्त होते हैं, या दूसरे देवी देवताओं के भक्त होते हैं, किंतु भगवान विष्णु का भक्त नहीं होते, इसलिए ब्राह्मण पदवच नहीं होते। रावण ये भी शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और ब्राह्मण कुल में भी जन्मा था, विश्वा मुनि का पुत्र था,
फिर भी हम उसको राक्षस कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु का भक्त नहीं था। इसलिए संसार में दो तरह के जीव देखे जाते हैं, विष्णु भक्त भवेद दैव असुरस्तद विपर्जय। इस संसार में जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं उनको देवता कहा जाता है, और जो विष्णु का भक्त नहीं होते हैं वे असुर पदवच, चाहे वो किसी दूसरे देवी देवताओं के भक्त क्यों ना हो। इसलिए जब कहा जाता है कि भगवान ब्राह्मण के मुख से भोजन करते हैं, अर्थात वो ब्राह्मण विष्णु भक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, कृष्ण भक्त होना चाहिए। जब ऐसे ब्राह्मण को भोजन दिया जाता है और वो भोजन भगवान विष्णु का प्रसाद हो, तो भगवान श्री कृष्ण परम प्रसन्न होते हैं। स्वयं अग्निमुख में जो आहुति दी जाती है उसमें भगवान जो जितना प्रसन्न होते हैं उससे अधिक प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों के मुख से, वैष्णव ब्राह्मण के मुख से भोजन दिया जाता है। अर्थात ब्राह्मण वैष्णव भोजन करते हैं भगवान का प्रसाद और प्रसन्न होते हैं, तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और वो भोजन कैसे होना चाहिए ये भी बताया गया है कि वो अन्न घी से बनना चाहिए, ये तेल से नहीं है। आजकल घी के स्थान पर रिफाइंड तेल घी का स्थान ले लिया है, क्योंकि शुद्ध घी उपलब्ध नहीं है। प्राचीन काल में, प्राचीन के 100 वर्ष पहले, 50-100 वर्ष पहले भी भारत में हर घर में, हर हिंदू घर में एक एक गाय रहती थी, गोपालन होता था, जिससे किसी भी गृहस्थ के लिए दूध दही घी प्राप्त करना ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो घर पर ही दूध दही घृत आदि प्राप्त करते थे, बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि आजकल कोई गाय नहीं रखते हैं, और जो भी रखते हैं वो देखते हैं वो व्यवसाय करने के लिए। तो देखते हैं कि देसी गाय के स्थान पर जर्सी गाय रखते हैं, उससे अधिक दूध मिलने पर अधिक लाभ मिलेगा। तो जर्सी गाय का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुपयोगी है, और देसी गाय का दूध जो प्राप्त करते हैं उनसे, जैसे बच्चों को हम पिलाते हैं बचपन में, तो बच्चों की बुद्धि बहुत तेज होती है उससे, जब देसी गाय का दूध उनको पिलाया जाए। और जो भी व्यक्ति, चाहे बच्चा हो या वयस्क व्यक्ति हो, वो देसी गाय का दूध अगर ग्रहण करता है तो दूध में शरीर को पुष्ट करने के लिए जितने सारे विटामिन की आवश्यकता है सब उपलब्ध है। व्यक्ति सारा जीवन बिना कुछ खाए केवल दूध से जीवन धारण कर सकता है, उसको कोई चीज़ की कमी नहीं है, केवल दूध पीकर वो जीवन धारण कर सकता है सारा जीवन। इसलिए समाज में ये दूध की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि दूध से दही घृत आदि बन सकता है, और ये भगवान की सेवा में हम उसको लगा सकते हैं। वस्तुतः भगवान को भोग लगाने के लिए घी की आवश्यकता है। आजकल उपयुक्त घी उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम बाजार से खरीद लाते हैं घी। और वो जो घी है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उसमें चर्बी मिलाया जाता है।
वो वेजिटेरियन भी नहीं है घी। ऐसे कई फैक्ट्री पकड़े गए हैं, घी के कई फैक्ट्री पकड़े गए हैं जहाँ गाय की चर्बी या दूसरे पशुओं की चर्बी से घी बनती है। सब कृत्रिम रूप से घी बनाया जाता है। तो बाजार की चीज़ों पर हम कभी भी भरोसा नहीं रख सकते। इसलिए भगवान की पूजा के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए, यज्ञ के लिए इस शुद्ध घृत की आवश्यकता है। और शुद्ध घृत तभी प्राप्त हो सकता है जब हम गोपालन करें, देसी गायों का पालन करें, तो हम सब कुछ प्राप्त हो सकते हैं। प्राचीन काल में लोगों का कुछ अभाव नहीं था, क्योंकि वो जमीन से अन्न प्राप्त होते थे और गायों से दूध, दही, घृत आदि प्राप्त होते थे। इसलिए उनका शरीर सुस्त रहता था। उस समय इतने सारे हॉस्पिटल नहीं थे, या हॉस्पिटल का व्यवसाय नहीं था। कोई हॉस्पिटल जाता ही नहीं था, क्योंकि शरीर असुस्त होगा तब तो कोई जाएगा हॉस्पिटल। और सभी स्वस्थ रहते थे। तो इस प्रकार जो प्राचीन काल का सामाजिक जीवन था, ये बहुत सुंदर, उन्नत, स्वास्थ्यकर जीवन था। और आधुनिक काल में आधुनिकता के नाम पर हम लोग अर्थनैतिक अग्रगति के माध्यम से हम जिस ओर बढ़ रहे हैं, इससे हमारी उन्नति के स्थान पर दुर्गति ही हो रही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, नारद मुनि बता रहे हैं कि न ही अग्नि मुखोतयं वै भगवान सर्व यज्ञ भोग। भगवान सारे यज्ञों के भोक्ता हैं और यज्ञ भाग प्राप्त होने पर भगवान प्रसन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से उनको प्रसन्न किया जाता है। किंतु आजकल वो यज्ञ अनुष्ठान भी संभव नहीं है। यद्यपि बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान विश्व शांति के नाम पर हो रहे हैं, किंतु इन यज्ञों का कोई फल प्राप्त नहीं होता। प्राचीन काल में जब यज्ञ किया जाता था, शुद्ध वस्तु उपलब्ध थी और उससे जो यज्ञ किया जाता था, उसमें यज्ञ स्थल पर भगवान प्रकट होते थे, सारे देवता लोग भी प्रकट होते थे और यज्ञकर्ता को तुरंत फल प्रदान करते थे। किंतु आजकल जितने सारे यज्ञ हो रहे हैं, इसमें ना तो भगवान प्रकट होते हैं, ना देवता लोग प्रकट होते हैं, और ना तो कोई यज्ञ का फल प्राप्त होता है। क्योंकि कलयुग में ये यज्ञ निष्फल हो गया है, क्योंकि इस यज्ञ में उपयुक्त वेद मंत्र उच्चारण करने के लिए उपयुक्त ब्राह्मणों का अभाव, इसलिए यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होता है। एक तो शुद्ध वस्तुओं का अभाव और शुद्ध ब्राह्मणों का अभाव, जो वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाते। यद्यपि बहुत सारी वेदशालाएं हैं, वेद पाठ करते हैं ब्राह्मण लोग, किंतु वेदों के जो ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं, ये मंत्र यदि उपयुक्त ढंग से उच्चारण नहीं किया जाता है तो उसका फल विपरीत हो जाता है। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने के लिए कलयुग में उपयुक्त ब्राह्मणों का अभाव है, और यही कारण है कि यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होता। तो कलयुग में एकमात्र यज्ञ की संस्तुति की गई,
कि यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा, कि जो उत्तम बुद्धि संपन्न व्यक्ति हैं ये भगवान की पूजा संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से करते हैं। इस हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन है, जब मिलकर हम कीर्तन करते हैं तो ये यज्ञ अनुष्ठान है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान इस यज्ञ अनुष्ठान से प्रसन्न होते हैं। यज्ञ का उद्देश्य क्या होता है? यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ से वृष्टि होती है, इंद्र वर्षा करते हैं, और जब वर्षा होती है जल से हम अन्न उत्पन्न कर सकते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से सारे प्राणी जीवन धारण करते हैं। किंतु कलयुग में ये यज्ञ संभव नहीं है, तो संकीर्तन यज्ञ से भी ये वर्षा हो सकती है। तो हमें पता है इस हैदराबाद में जब बहुत समय तक वर्षा नहीं हो रही थी, प्रभुपाद जी महाराज आए थे और भक्त लोगों ने संकीर्तन किया था तो वर्षा होने लगी। तो वर्षा को आकृष्ट करने के लिए संकीर्तन यज्ञ बहुत प्रभावशाली है। ये केवल हैदराबाद नहीं, बहुत स्थानों पर देखा गया कि जहाँ भी वर्षा नहीं होती है संकीर्तन यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए, वहाँ वर्षा होगी। क्योंकि संकीर्तन यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं और सारे देवता लोग भी प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि नहीं अग्नि मुखोतयं भाई भगवान सर्व यज्ञ भुक्त। यद्यपि भगवान सारे यज्ञ के भुक्ता हैं, किंतु इस यज्ञ अग्नि में जो आहुति दी जाती है उससे भगवान यद्यपि उसको ग्रहण करते हैं, किंतु उतना प्रसन्न नहीं होते हैं यज्ञ भाग से। इज्जते हविषा राजन यथा विप्र मुखे होते हैं, कि जिस प्रकार विप्र मुख है, ब्राह्मण के मुख से, अर्थात ब्राह्मण को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है, भगवान कृष्ण का प्रसाद, उस प्रसाद को प्राप्त होकर जब ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं, वैष्णव प्रसन्न होते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और यही कारण है कि हिंदू समाज में या वैदिक समाज में, वस्तुतः वेदों में या वैदिक शास्त्रों में हिंदू शब्द नहीं है, ये हमें जानना आवश्यक है कि हिंदू शब्द जो है ये विदेशी लोगों के द्वारा दिया गया है। हमारा धर्म हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, किंतु हम लोग नहीं समझते हैं इस बात को, इसलिए हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं। जो भी हो, सनातनियों को ही हिंदू कहा जाता है। तो हमारा धर्म जो है सनातन धर्म है। तो सनातन संस्कृति में हर उत्सव पर ब्राह्मण वैष्णव भोजन की विधि है। किसी भी उत्सव की परिसमाप्ति ब्राह्मण वैष्णव भोजन में होती है। यदि कोई उत्सव पालन किया जाता है, चाहे वो विवाह उत्सव हो, व्रत उत्सव हो, कोई भी पारिवारिक उत्सव हो, संस्कार विधि है, तो उसके अंत में ब्राह्मण वैष्णव भोजन की विधि है। और जब तक ब्राह्मण वैष्णव को भोजन नहीं दिया जाता है तो वो संस्कार या उत्सव संपूर्ण नहीं होता, क्योंकि इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस समय भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ
ब्रजभूमि में। नंद महाराज ने भी यही विधि अपनाई थी, जबकि कृष्ण स्वयं भगवान है, किंतु नंद महाराज भगवान कृष्ण को अपना पुत्र मानते थे। और नारायण, भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ब्राह्मण वैष्णवों को भी भोजन प्रदान किया था और उपहार प्रदान किया था। केवल ब्राह्मण वैष्णव नहीं, सारी प्रजाओं को, हर जाति के, हर वर्ण के प्रजाओं को उन्होंने भोजन और उपहार आदि प्रदान किए थे। और इसका उद्देश्य क्या था कि इसके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, जो उनके पुत्र पर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जबकि उनके पुत्र स्वयं नारायण है, आदि नारायण है, किंतु नंद महाराज इस विधि का पालन करते थे, जो सनातन विधि है। कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों पर भगवान प्रसन्न हो। और कैसे प्रसन्न हो? जब ब्राह्मण वैष्णव भोजन के द्वारा प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर आशीर्वाद प्रदान करते हैं, कृपा प्रदान करते हैं। तो इस श्लोक में नारद मुनि ने इसकी संस्तुति की है कि ब्राह्मण वैष्णवों को भोजन प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के एक मुख होते हैं। भगवान ब्राह्मण वैष्णव के मुख से भोजन करते हैं और यज्ञ अग्नि के मुख से भोजन करते हैं। जब हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो हम देखते हैं कि भगवान जैसे भोग रखा उसी प्रकार प्लेट हम लौटा करके लाते हैं। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ने खाया नहीं है, क्योंकि हमारा प्लेट तो ऐसा ही है, जैसा कहते हैं, जैसे वो अर्पित किया था ऐसा ही है। किंतु भगवान कभी तो हाथ में लेकर खाते हैं, जैसे गोवर्धन पूजा में हुआ था। जब ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा में बहुत सारे द्रव्य अर्पित किए तो स्वयं गिरिराज गोवर्धन प्रकट हो गए थे। और भगवान कृष्ण ने ही ब्रजवासियों को बताया था कैसे गोवर्धन की पूजा करना है, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं गोवर्धन के रूप में प्रकट हुए थे। तब तक ब्रजवासी लोग सोच रहे थे कि गोवर्धन एक साधारण पर्वत है। तो ब्रजवासियों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि गोवर्धन साधारण पर्वत नहीं है, वो उनके स्वरूप हैं, इसलिए भगवान ने गोवर्धन पूजा की व्यवस्था की, इंद्र पूजा को बंद करके। हम लोग वो कथा जानते हैं। तो जब ब्रजवासियों ने इंद्र पूजा के लिए जो भोग प्रस्तुत किए थे उसको गोवर्धन को अर्पित किए, तो स्वयं गिरिराज गोवर्धन प्रकट हो गए सारे ब्रजवासियों के सामने। और भगवान कृष्ण ने कहा, पूछा ब्रजवासियों से कि तुम लोगों ने इतने सालों से इंद्र की पूजा तुम लोगों ने की है, कभी इंद्र आया है तुम्हारी पूजा ग्रहण करने के लिए? तो ब्रजवासियों ने कहा कभी नहीं आया है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, अब पहली बार तुम गिरिराज गोवर्धन की पूजा कर रहे हो और स्वयं गिरिराज प्रकट होकर तुम्हारी पूजा को ग्रहण कर रहे। तो सभी के देखते देखते गिरिराज गोवर्धन ने अपने हाथ को बढ़ाया। वो स्वयं प्रकट हुए थे अपने स्वरूप में ब्रजवासियों के सामने, और अजस्र हाथों से सब भोग ग्रहण की, भोजन किया, और थोड़े समय में सारे द्रव्य समाप्त हो गए, सारे पात्र खाली हो गए।
तो गिरिराज गोवर्धन ने कहा कि और आओ और लाओ और आ रहा ना। तो ब्रजवासी लोग दौड़े अपने घर पर, जो घर पर में बचा खुचा था पात्र में, रसोई के बर्तन में, सब ला कर रख दिए। वो भी तुरंत समाप्त हो गया। फिर उनका और लाओ। अब ब्रजवासियों को देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो स्वयं देख रहे हैं कि भगवान गिरिराज गोवर्धन भोजन कर रहे हैं अपने हाथ से लेकर मुख में डाल रहे हैं। तो अंत में बलराम जी ने देखा कि ब्रजवासी अब कुछ नहीं दे सकते, तो तुलसी का पत्ता रख दिया और कहा कि आप इसमें ही संतुष्ट रहिए, हमारे पास और कुछ नहीं है। तो गिरिराज जी ने तो भोजन किया, सारे पात्र खाली हो गए थे। फिर उन्होंने कृपा की ब्रजवासियों के ऊपर, यदि उनको प्रसाद नहीं दिया जाएगा, इतना बड़ा उत्सव है गोवर्धन पूजा उत्सव, वो लोग क्या खाएंगे। तो भगवान कृपा करके सारे पात्र खाली कर दिए थे, फिर सारे पात्र को भर दिए। जैसा कि तैसा, जैसे भोग लगाया गया था ऐसे सब पात्रों में भर गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा ब्रजवासियों से, देखो तुम्हारे सामने भगवान ने भोजन किया और तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए सारे पात्र फिर भर दिए। इसलिए इसको प्रसाद कहा जाता है। प्रसाद का अर्थ है कृपा, कि भगवान भोजन करते हैं और प्रसाद के रूप में अपनी कृपा प्रदान करते हैं जो पूजा करने वालों को। तो भगवान देख करके भोजन कर सकते हैं, किसी भी इंद्रियों से भगवान भोजन कर सकते हैं, केवल मुख में नहीं, क्योंकि भगवान की इंद्रियां स्वयं संपूर्ण है, दिव्य है। जैसे हमारा मुख से ही हम भोजन कर सकते हैं, आंख से भोजन नहीं कर सकते, किंतु भगवान ऐसा कर सकते हैं। वो आंख से भी भोजन कर सकते हैं, कान से भोजन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियां दिव्य हैं, हमारी इंद्रियां भौतिक है। इसलिए जिन लोगों को विश्वास नहीं होता कि भगवान भोजन करते हैं, उनको जानना आवश्यक है कि भगवान भोजन करके फिर प्रसाद के रूप में हमें प्रदान करते हैं, और उसी प्रसाद को हमें ब्राह्मण वैष्णवों को प्रदान करना चाहिए। और केवल ब्राह्मण वैष्णव नहीं, उसके पश्चात दूसरे जितने लोग हैं, उस समय जितने लोग आते हैं, सभी को ये प्रसाद वितरित होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं कि ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, ये हरे कृष्ण आंदोलन सारे जीवों के कल्याण के लिए उद्दिष्ट है। ये हरे कृष्ण आंदोलन सारे जीवों को भगवान कृष्ण के साथ जोड़ने के लिए प्रयासरत है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए, हर गृहस्थ को चाहिए कि उसके पास जो भी ज्ञान है, दिव्य ज्ञान जो भी प्राप्त हुआ और जो भी धन है, उसको इस हरे कृष्ण आंदोलन में लगाएं, इसके प्रचार प्रसार के लिए और भगवान को भोग अर्पित करने के लिए। जैसे हमारे उत्सव में हम 56 भोग प्रस्तुत करते हैं, 56 भोग से तो कभी कभी हम 108, 1008 और अधिक भोग भी प्रस्तुत करते हैं। तो शुद्ध घी से हम भगवान के लिए जितना भी हो सके हम भोग प्रस्तुत करके भगवान को भोग लगाएं और उस प्रसाद को ब्राह्मण वैष्णवों में वितरित करें, उनको पहले प्रदान करके फिर बाद में जितने लोग उपस्थित हैं सभी को प्रदान करें। ये संस्तुति की गई है शास्त्रों में।
यहाँ तक कि हर उत्सव में केवल ब्राह्मण वैष्णव नहीं, हर वर्ण के लोग जो भी उपस्थित हैं सभी को प्रसाद दिया जाए। और उसके उपरांत जो भी प्राणी, कुत्ते, गाय आदि जितने भी प्राणी हैं उनको भी प्रसाद अर्पित किया जाना चाहिए। तो यही वस्तुतः भगवान को प्रसन्न करने की विधि है कि यज्ञ में भगवान जितना प्रसन्न नहीं होते हैं, इस प्रकार उत्सव में जब भगवान को भोग लगाया जाता है और वितरित किया जाता है भक्तों में, ब्राह्मण वैष्णव में और भक्त अभक्त सभी को दिया जाता है प्रसाद। अभक्त भी भगवान का प्रसाद प्राप्त हो जाएगा, वो भी भक्त बन जाएगा। भगवान के प्रसाद में इतनी शक्ति है। और प्रभुपाद ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है ये प्रसाद वितरण करके। विदेश में जब प्रभुपाद ने प्रचार आरंभ किया, विदेश के लोग कृष्ण को नहीं जानते थे, भगवत गीता भागवत नहीं जानते थे, तो प्रभुपाद ने बताया उनको कृष्ण के बारे में, गीता भागवत के बारे में प्रवचन किया और अंत में उन्होंने स्वादिष्ट कृष्ण प्रसाद वितरित किया। तो अधिकतर लोग कृष्ण प्रसाद के लोभ से इस संस्था में आए। जिस प्रसाद का उन लोगों ने कभी भी ग्रहण नहीं किया था, क्या है, गुलाब जामुन, जिसको इस्कन बुलेट कहा जाता है हलवा और गुलाब जामुन। तो ये प्रसाद वितरण की महिमा है कि जो कोई भी कृष्ण प्रसाद प्राप्त होता है वो शुद्ध होता है, उस चेतना शुद्ध होती है और वो धीरे धीरे कृष्ण भक्ति मार्ग में आ सकता है। इसलिए प्रसाद वितरण हर स्थिति में, हर उत्सव में किया जाना आवश्यक है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि संकीर्तन आंदोलन ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली आंदोलन है। हमारे समाज में जितने सारे उत्सव और अनुष्ठान किए जाते हैं, इन अनुष्ठानों में भगवान का नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। हर अनुष्ठान तभी पूर्ण होता है जब भगवान का नाम संकीर्तन किया जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका एक उदाहरण हम भागवत में देख सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में जब भगवान वामनदेव बलि महाराज के यज्ञ स्थल पर गए थे, 3 पग भूमि दान में मांगने के लिए, क्योंकि बलि महाराज ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवता लोग स्वर्ग राज्य को त्याग करके वो इधर उधर आत्मगोपन कर रहे थे। इसलिए देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए भगवान प्रकट हुए वामन देव के रूप में और बलि महाराज के यज्ञ स्थल पर गए थे, क्योंकि बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे। इसलिए कर रहे थे कि 100 अश्वमेध यज्ञ जब कोई कर लेता है तब वो इंद्रपद को प्राप्त होता है। अब बलि महाराज ने अपने बल से स्वर्ग राज्य पर अधिकार कर लिया था। इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान नहीं किया था। इसलिए शुक्राचार्य ने उन्हें उपदेश दिया
बलि महाराज को कि तुम 100 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करो, तभी तुम स्थायी रूप से स्वर्ग राज्य पर अधिकार कर सकते हो, अन्यथा स्थायी रूप से अधिकार करना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। इसलिए बलि महाराज अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। तो जब भगवान वामन देव आए यज्ञ स्थल पर, साधारण रूप से ब्राह्मणों को दान दिया जाता है यज्ञ में, तो भगवान वामन देव एक ब्राह्मण बालक के रूप में आए यज्ञ स्थल पर बलि महाराज से दान लेने के लिए। और बलि महाराज क्योंकि ब्राह्मणों को बहुत सम्मान देते थे, इसलिए बलि महाराज ने प्रतिज्ञा कर दी दान देने के लिए, जबकि शुक्राचार्य जी ने मना किया था। शुक्राचार्य ने बता दिया था बलि महाराज को कि ये जो ब्राह्मण बालक हैं, ये कोई साधारण ब्राह्मण बालक नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारा सब कुछ अपहरण कर लेने के लिए आए हैं ब्राह्मण बालक के रूप में। इनको दान देने के लिए प्रतिज्ञा मत करना, शुक्राचार्य ने बता दिया था। किंतु बलि महाराज ने सोचा कि यदि भगवान विष्णु जो सबके सृष्टा हैं और सारे संसार के मालिक हैं, प्रभु हैं, यदि वो मेरे पास आए हैं दान मांगने के लिए, इससे बड़ा सौभाग्य और किसका हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि भगवान मेरे पास दान मांगने के लिए आए। तो बलि महाराज ने शुक्राचार्य से कहा कि आप लोग, क्योंकि वो उनके गुरु थे शुक्राचार्य, और जब गुरु साधारण रूप से शिष्य को यही शिक्षा देते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, ये गुरु का कर्तव्य होता है। तो बलि महाराज ने सोचा कि आप तो हमें शिक्षा देते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, अब स्वयं भगवान आए हैं हमसे मांगने के लिए और वो मना कर रहे हैं, उनको मत दो। तो बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को अस्वीकार कर दिया, उनके आदेश को नहीं माना, और उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी भगवान वामन देव को दान देने के लिए, तो उन्होंने उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्रयास किया। तो जब उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी, तो भगवान वामन देव ने कहा था बलि महाराज से, जो 3 पग भूमि मांगे थे उनसे, उन्होंने कहा था कि अपने पैर के हिसाब से मैं तान लूँगा। और बलि वामन देव के छोटे छोटे पैर थे, छोटे ब्राह्मण बालक थे, छोटे छोटे पैर थे। तो बलि महाराज ने सोचा कि छोटे छोटे पैर में कितनी भूमि जाएगी। इसलिए पहले तो बलि महाराज ने कहा कि आप तो इतना बुद्धिमान नहीं है, ब्राह्मण बालक, आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति जैसा बात तो करते हैं, किंतु आप उतना बुद्धिमान नहीं हैं। आप 3 पग भूमि लेकर क्या करेंगे? यदि आप चाहें तो मैं एक राज्य दे सकता हूँ, एक द्वीप दे सकता हूँ, क्योंकि मैं त्रिलोक का अधीश्वर हूँ। बलि महाराज को थोड़ा गर्व हो गया था त्रिलोक के अधीश्वर होने के नाते। किंतु भगवान वामन देव ने कहा था कि मैं तुमसे ये भूमि की याचना करता हूँ अपने पैर के हिसाब से, दूसरे किसी के पैर के हिसाब से नहीं है। तो बलि महाराज ने कहा कि ठीक है, ये 3 पग भूमि में ये क्या लेकर करेगा ये ब्राह्मण बालक। किंतु जब उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी, तो भगवान वामन देव ने अपने को विस्तार किया और 1 पग में उन्होंने पृथ्वी लोक से लेकर नीचे जितने लोक हैं सभी को अधिकार कर लिया, और दूसरा पग ऊपर उठाया भगवान वामन देव ने, और उसमें सारे स्वर्ग लोक तक अधिकार कर लिया, उच्चतर लोगों को अधिकार कर लिया। अब तीसरे पग के लिए बलि महाराज के पास स्थान नहीं है।
तो भगवान वामन देव ने पूछा बलि महाराज से कि आप बलि बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तो बलि महाराज निरुत्तर हो गए, उनके पास अब जगह नहीं है। पहले तो उन्होंने सोचा कि 3 पग भूमि लेकर ये बालक क्या करेगा, अब 2 पग में ही सारा राज्य ले लिया, त्रिलोक को अधिकार कर लिया। तो बलि महाराज बहुत लज्जित हो गए, क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पा रहे। और भगवान वामन देव ने बलि महाराज को वरुण पास में बांध दिया, क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पा रहे। तो बलि महाराज अपने मस्तक को नीचा करके खड़े हैं और सोच रहे हैं कि किस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करें। तो अंत में बलि महाराज ने कहा कि प्रभु, आपने मेरा सर्वस्व अपहरण कर लिया है, अब मेरे पास केवल अपना शरीर ही बचा है। मेरा राज्य तो आपने ले लिया है, ये शरीर ही बचा है, और शरीर में श्रेष्ठ वस्तु क्या है? अपना मस्तक। तो मैं अपने मस्तक को आपके तीसरे पग के लिए अर्पित करता हूँ। तो बलि महाराज ने अपने मस्तक को अर्पित कर दिया, अपने को स्वयं अर्पित कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि बलि महाराज ने पूर्ण आत्मसमर्पण किया भगवान वामन देव के चरणों में। और भगवान वामन देव ने बलि महाराज को सुतल लोक में भेजा कि बलि, अब तुम सुतल लोक में जाकर रहो, जो पृथ्वी के नीचे है। किंतु भगवान वामन देव ने बलि महाराज के लिए उनका तो सर्वस्व अपहरण कर लिया और उनको सुतल लोक भेज रहे हैं। किंतु सुतल लोक में बलि महाराज को भगवान वामन देव ने ऐसा ऐश्वर्य प्रदान किया, विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित वो सुतल लोक, जो स्वर्गलोक से भी बढ़कर ऐश्वर्य था सुतल लोक। इसलिए भगवान को यदि कोई दान देता है और अपना सर्वस्व दान में दे देता है, तो भगवान उसके ऋणी नहीं रहते। उसको इतना धन प्रदान करते, इतना ऐश्वर्य प्रदान करते हैं कि व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। बलि महाराज ने सब कुछ अर्पित कर दिया, किंतु स्वर्ग से भी बढ़कर ऐश्वर्य उनको सुतल लोक में प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि इंद्र भी ईर्ष्या करने लगे बलि महाराज के ऐश्वर्य को देखकर। और केवल इतना ही नहीं, भगवान वामन देव ने बलि महाराज से कहा कि मैं तुम्हारे सुतल लोक के द्वार में द्वारपाल बनकर रहूंगा, अर्थात तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। जब रावण आया था बलि महाराज पर आक्रमण करने के लिए, तो रावण ने देखा भगवान वामन देव को द्वार पर, और भगवान वामन देव ने रावण को हाथ में लेकर पटक दिया कई योजन दूरी पर। तभी से रावण कभी नहीं आया सुतल लोक। तो ये बलि महाराज को स्वयं भगवान वामन देव सुरक्षा दे रहे थे, अभी भी दे रहे हैं। अभी भी बलि महाराज सुतल लोक में है। और इस मनंतर के पश्चात वैवस्वत मनंतर अब चल रहा है। वैवस्वत मनंतर के पश्चात बलि महाराज स्वर्ग के इंद्र बनेंगे अष्टम मनंतर में। ये 7वां मनंतर चल रहा है। तो अभी बलि महाराज सुतल लोक में प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जब ये सब कार्य हो गया, तो भगवान वामन देव ने शुक्राचार्य को बुलाया और शुक्राचार्य से पूछा कि शुक्राचार्य जी,
अब आप बताइए कि मेरे आने पर बलि महाराज जो यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, उस अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न हुई, क्योंकि यज्ञ चल रहा था, इसके बीच वामन देव आए और ये सब कांड हुआ। बलि महाराज को भेज दिया सुतल लोक में, और यज्ञ में यहाँ कौन करेगा? तो यज्ञ में बाधा उत्पन्न हो गई। तो बलि महाराज की यज्ञ में बाधा उत्पन्न होने पर भगवान वामन देव शुक्राचार्य से पूछ रहे हैं कि ये शुक्राचार्य, अब आप बताइए कि मेरे आने पर बलि महाराज के यज्ञ में बाधा उत्पन्न हुई, यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाया, तो ये यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? इसका उपाय आप बताइए। तब शुक्राचार्य ने कहा, क्योंकि वो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो यज्ञ अधूरा रह गया है, ये तभी पूर्ण हो सकता है जब आपका नाम संकीर्तन होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये नाम संकीर्तन जब होता है किसी भी अनुष्ठान में, चाहे उस अनुष्ठान में कोई कमी रह जाए, क्योंकि भौतिक संसार में और विशेष रूप से कलयुग में कोई भी अनुष्ठान हम पूर्णता के साथ नहीं कर सकते। उसमें कुछ न कुछ बाधाएं या कुछ न कुछ अभाव रह जाएगा, अपूर्णता रह जाएगी। किंतु हर अनुष्ठान तभी पूर्ण हो सकता है जब उसमें हम भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। ये नाम संकीर्तन ही सारे कार्य को पूर्ण करने में समर्थ है। इसलिए श्रीमद् भागवत का जो अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ये नाम संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट करने वाला। तो ये इतना शक्तिशाली है भगवान का नाम संकीर्तन, जो सारे कार्य को, सारे पापों को नष्ट करने में समर्थ है और सारे कार्यों को पूरा करने में समर्थ है, पूर्ण करने में समर्थ है। इसलिए नाम संकीर्तन हर अनुष्ठान में किया जाना आवश्यक है, और हर अनुष्ठान में भगवान का प्रसाद शुद्ध घी से बना हुआ प्रसाद, रिफाइंड तेल से नहीं। आजकल रिफाइंड तेल बहुत चल रहा है। शुद्ध घी से बना हुआ भोग भगवान कृष्ण को भोग लगाकर उस प्रसाद को ब्राह्मण, वैष्णव और अतिथियों को वितरित किया जाना चाहिए। तभी हमारा अनुष्ठान संपूर्ण होता है और भगवान प्रसन्न होते हैं। यही भगवान को प्रसन्न करने की सर्वोत्तम विधि है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? धन्यवाद महाराज। महाराज जी, आप बता रहे थे क्लास में कि शुक्राचार्य जी थे, वो सारे वेदों को पूरा जानते थे, ज्ञाता थे। तो और उनके जो शिष्य थे, बलि महाराज उनके शिष्य थे। तो अभी साधारणतः जो भी गुरु होते हैं, वो अपने शिष्य को संपूर्ण जो मार्ग है, सबसे बड़ा मार्ग है और सही मार्ग जो है, उसके मार्गदर्शक होते हैं। लेकिन इस केस में, जैसे बलि महाराज के केस में, तो वो असुरों की भी से मतलब वो, लेकिन वो विपरीत क्यों थे? वैदिक शास्त्रों के, वैदिक पद्धति के विपरीत क्यों थे असुर, जबकि वो शुक्राचार्य क्या हुआ?
वस्तुतः शुक्राचार्य जी जानते थे, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान था, किंतु वो अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे थे। जब गुरु निस्वार्थ पर हो जाता है तभी वो शिष्य को सही ज्ञान प्रदान कर सकता है। जब एक गुरु में स्वार्थ हो जाता है तब वो सही ज्ञान देने में समर्थ नहीं होता, वो अपने स्वार्थ के लिए सोचता है। शुक्राचार्य के साथ वही हुआ। वो जानते हैं, कह रहे हैं, बलिमार से कह रहे हैं कि भगवान विष्णु आए हैं, ब्राह्मण बालक के रूप में इनको दान मत दो। क्यों कह रहे हैं? कि वो जानते हैं कि बलि महाराज का अगर सारा राज्य, सारा ऐश्वर्य भगवान इस प्रकार मांग कर ले लेंगे तो शुक्राचार्य का परिवार कैसे चलेगा? तो बलि महाराज से प्राप्त होते हैं ना धन। ये कुलगुरु थे, धन प्राप्त होते थे, इसलिए अपनी चिंता रहती थी। ये बलि महाराज भगवान को दान देकर कृतार्थ हो जाएंगे ये नहीं सोच रहे थे। वो सोच रहे हैं कि बलि तुम दान दे देगा तो तुम कैसे, तुम्हारा परिवार चलेगा। और उसके साथ साथ अपनी बात नहीं कर रहे थे, किंतु ये परोक्ष में अपनी बात सोच रहे थे। इसलिए वहाँ पर उनका स्वार्थ आ गया है, और स्वार्थ आने के कारण वो बलि महाराज के परार्थ की चिंता नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो वास्तविक गुरु हैं वो स्वार्थ प्रणोदित नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ रूप से शिष्य को जो गुरु उपदेश दे सकता है वही सद्गुरु है। यहाँ शुक्राचार्य सद्गुरु का कार्य नहीं कर रहे थे। तो इसलिए गुरु सदा सर्वदा शिष्य का मंगल कैसे होगा इसके संबंध में चिंता करे, वो अपने मंगल की चिंता नहीं करे। अपना स्वार्थ आ गया तो परार्थ नहीं रहेगा। क्या? शुक्राचार्य जी खुद बहुत शक्तिशाली थे, जो मतलब बलि महाराज को पुनर्जीवित कर सकते थे। तो उनको बलि महाराज जैसे उनके धन की क्या आवश्यकता है? उनके तेज तो बहुत था, उनका कुछ तो जो भी चाहिए था वो सब तो अपन अपने बल से कुछ प्राप्त कर सकते थे। क्या? शुक्राचार्य जी के स्पष्ट कीजिए आपका प्रश्न। शुक्राचार्य जी के अभी हम लोग सुनते हैं कि शुक्राचार्य जी अपना स्वार्थ देख रहे थे कि बलि महाराज की वजह से उनका पोषण हो जाए, लेकिन शुक्राचार्य जी खुद भी बहुत शक्तिशाली थे उनके ब्राह्मण तेज की वजह से। तो उनको किसी और की सहायता की क्या जरूरत है? ब्राह्मणगण अपनी त्याग तपस्या के बल पर, ज्ञान के बल पर तेजस्वी हो सकते हैं, किंतु वो धन कमाते नहीं। वो शास्त्र अध्ययन करते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं, त्याग तपस्या आदि आचरण करते हैं। वो धन की कमाई में नहीं लगे रहते, इसलिए वो दान पर निर्भर करते हैं। कोई राजा महाराज लोग हो या दूसरे धनी लोग हो, जो दान में देते हैं उसी को ग्रहण करते हैं भगवान की इच्छा को जानकर। तो ये कुल गुरु थे बलि महाराज के, इसलिए बलि महाराज से कुछ दान प्राप्त होते थे, धन प्राप्त होते थे, क्योंकि ब्राह्मणगण जो शक्तिशाली होने पर भी वो परिवार के भरण पोषण या धन की चिंता ये नहीं रखते थे।
इसलिए ब्राह्मणगण सदा सर्वदा निर्भरशील होते थे। और इस प्रकार दूसरों पर निर्भरशील होने का अर्थ है कृष्ण के ऊपर निर्भरशील होना। क्योंकि भगवान की इच्छा से जो प्राप्त हो जाए उसको ग्रहण करें, जब प्राप्त नहीं हो तो उपवास रहें। कुछ खाद्य प्राप्त नहीं हुआ तो ब्राह्मण उपवास रह सकता है। तो उनमें वो शक्ति रहती है, ये ब्राह्मण की शक्ति है। तो शुक्राचार्य में यद्यपि वो ब्रह्म तेज था, वो निर्भरशील थे बलि महाराज के ऊपर।